गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारी सभी कहानियाँ सबसे पहले मिलेगी। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दीपक की, जो ये अब कहानी दीपक सुनाने जा रहा है। जब मैं किसी काम से बिहार गया था तो मैं पटना शहर पर दोपहर 1 बजे उतरा। मेरा काम 2-3 दिन का था और उस वक्त बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकला, एक कोने में खड़ा होकर जूस पी रहा था। मुझे उस दिन कोई जल्दी नहीं थी, मुझे सिर्फ होटल में जाकर रूम लेना था और वहां रुकना था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो थोड़ी करीब लग रही थी और एक कोने में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी परेशान है। उसकी उम्र कोई 19-20 साल होगी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था, उसकी चप्पल गंदी और टूटी हुई थी। वो एक बेंच पर बैठी थी। जब मैं उसे 15 मिनट तक देख रहा था, मुझे वो काफी परेशान लग रही थी। फिर मैं उसके पास जाकर बैठा और 10 मिनट तक उसी के पास बैठा रहा। उसके शरीर से हल्की सी पसीने की स्मेल आ रही थी। मैं सोच रहा था कि उससे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक से उसने मुझे खुद ही पानी मांग लिया, तो मैंने उसे पानी का बोतल दिया। वो पूरे बोतल पानी पी गई, जो काफी ठंडा था। फिर पानी खत्म करके वो बोली, सॉरी, मैं आपकी सारी पानी पी गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने मुझसे टाइम पूछा, तो मैंने 2 बज रहे हैं कहा। वो चुप हो गई। मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो वो बोली, मुझे मधुबनी जाना है। बात शुरू हो गई तो बाद में मैंने पूछ लिया, आप वहाँ रहती हैं? वो बोली, नहीं, वहाँ मेरा ससुराल है। मैंने हैरानी से पूछा, आपकी शादी हो गई है? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हो गई है। इस तरह से हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अब मुझे उसकी बातों से लगा कि वो किसी गांव से आई है। तभी वहाँ एक टीटी आया और उन लोगों को भगाने लगा जिनके पास टिकट नहीं था। फिर जब वो मेरे पास आई तो उससे टिकट मांगा, तो वो कहने लगी उसके पास टिकट नहीं है। तो टीटी उसे जुर्माना भरने के लिए कहने लगा। मैंने लड़की की ओर इशारा करके कह दिया, ये मेरे साथ है और टिकट मेरे पास है। फिर वो बोला, जुर्माना तो देना पड़ेगा। मैंने टीटी को 100 रुपए का नोट देकर वहां से चलता कर दिया। मदद करने के लिए वो लड़की थैंक्स कहने लगी। फिर मैंने पूछा, आपके पास टिकट नहीं है? वो बोली, मैं बिना टिकट के ही आई हूँ। फिर मैंने अपना बैग से कुरकुरे की थैली निकाल कर उसे खाने दे दिया। वो झट से खाने लगी। उसके अंदाजे से लग रहा था वो काफी भूखी है। मैं उसको मेरे साथ खाना खाने के लिए चलने के लिए पूछा तो वो मना करने लगी, मगर मैं जान गया था कि वो काफी भूखी है, इसलिए 1-2 बार कहने पर वो मान गई। हम पास ही एक होटल में खाना खाने गए। होटल में पहुंचने पर मैंने उससे पूछा, तुम क्या खाओगी? वो बोली, कुछ भी चलेगा। मैंने चावल, दाल, मिक्स वेज और रोटी ऑर्डर कर दिया। उससे हुई बातों के दौरान उसने अपना नाम सोनी बताया। उसकी हाइट करीब 5 फीट रहा होगा। नाक में छोटी सी रिंग नुमा नथ पहनी हुई थी। उसके हाथों में चूड़ी थी और सूट पुराना सा काला रंग का था, जिसके नीचे उसने सफेद सलवार पहनी हुई थी। इतने में ही वेटर खाना लेकर आ गया। वो जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने काफी समय से खाना नहीं खाया। मेरे पूछने पर पहले ही उसने बता दिया कि वो 2 दिन के बाद खाना खा रही है। मैंने कहा 2 दिन? तो वो सकपका गई। फिर कुछ सोचकर सोनी बोली, हाँ, 2 दिन से मैं स्टेशन पर हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो? उसने कहा, समस्तीपुर से। फिर वो खाना खाने लगी। फिर जब पेट भर गया तो हाथ धोने के लिए उठी। उसके पास एक छोटा सा कंधा पे टांगने वाला बैग था। बिल देकर वापस हम आए। फिर सोनी पानी की 2 बोतल खरीदी हमने और उसे दे दी। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पर आए।
फिर मैं उसे फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में ले गया। वहाँ लोग कम थे और एसी चल रहा था। फिर वहाँ बैठने के बाद मैंने उससे कहानी पूछी तो उसने पहले तो मना किया, फिर धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताई। वो लोग समस्तीपुर के रहने वाले थे। उसका बाप एक मजदूर था, उसके 2 भाई थे, वो सबसे बड़ी थी। उसके बाप बहुत दारू पीता था और माँ भी 2 घरों में बर्तन झाड़ू का काम करती थी। उसका भाई आवारा था, चोरी चकोरी करता था, तो कभी जेल में रहता तो कभी बाहर रहता। अचानक एक दिन उसकी माँ मर गई। फिर एक दिन उसका बाप एक औरत को अपने साथ रहने के लिए ले आया। वो कोई नाचने वाली थी। फिर उस औरत ने उस नई औरत से इसकी बहुत लड़ाई होती थी दिन भर। उसके बाद एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ वो पटना चली आई। वो लड़का उसे पटना में छोड़कर कहीं भाग गया, जिसे वो पति कहता था। और ये कहते कहते वो रोने लगी और उसे गाली देने लगी। आप बीती सुनने के बाद मैंने उसे पूछा, आप कहाँ जाओगी? वो बोली, पता नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? वो बोली, नहीं। तो मैंने सोचा, तो क्या सोचा तुमने? यहाँ तो लोग तुम्हें उठा ले जाएंगे। वो बोली, साहब मैं अकेली हूँ, बेचारा हूँ, मैं क्या करूँ? ये सब सुनते सुनते शाम हो गया। फिर मैंने उससे कहा, चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। मैं उसे लेकर होटल में गया। मैंने उसे खाना खिलाया। फिर मैंने उससे कहा, देखो अगर तुम बुरा नहीं मानी तो तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे घर में काम कर दिया करना और वहीं रह जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, लेकिन मैं यहाँ पटना में 3 दिन हूँ और मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, वहाँ मैं अकेला रहता हूँ, सोच लो। वो बोली, ठीक है साहब, मैं चलूँगी, वैसे भी अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने उससे पूछा, 3 दिन मेरे साथ होटल में रहोगी? वो बोली, ठीक है। वो मेरे साथ होटल में रुकने के लिए राजी थी, मगर उसको समझाते हुए मैंने कहा, अगर कोई पूछे तो लोगों को बोलना कि तुम मेरी पत्नी हो। वो बोली, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास सिंदूर और मंगलसूत्र है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ। मैं उसे लेकर एक दुकान में गया। उसे कुछ साड़ी और ब्लाउज दिलाया, कुछ सस्ते सूट और कुछ मैक्सी दिला दिया। फिर मैं उसे लेकर स्टेशन आया। अब मुझे वो थोड़ी खुश लग रही थी। मैंने वेटिंग रूम पहुंचकर उसे कहा, तुम फ्रेश होकर नहा लो, नए कपड़े पहन लो। वो बोली, ठीक है। शैम्पू और साबुन लेकर वो अंदर वॉशरूम में चली गई। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर आई। साड़ी पहनने के बाद वो एकदम बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा निखर गया था, गोला सा सुंदर चेहरा, सांवले हुए बाल। मैं तो उसे देखता ही रह गया। बहुत सुंदर गोरा चेहरा था उसका, जो पहले पता ही नहीं लग रहा था, मगर अब वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद उसने सिंदूर, मंगलसूत्र और सैंडल भी पहन लिया। मैं दुकान में उसको सारा सामान दिला दिया। फिर मैं उसे थोड़ा ध्यान से देखा। वो अंदर के कपड़े नहीं पहनी थी, लेकिन मोटी साड़ी होने के कारण पता नहीं चला। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बैग गंदा है, इसे फेंक दो, मैंने तुम्हें नया बैग दिला दूंगा। मेरे कहने पर उसने बैग फेंक दिया। मैंने उसे परफ्यूम निकाल कर दिया जो पूरे शरीर में उसने लगाया। हम वहाँ से निकले। मैंने उसे एक नया पर्स भी दिला दिया। उसने अपने कपड़े नए बैग में रख दिया। उसके बाद हम एक 5 स्टार होटल में पहुँचे। ऐसा होटल सोनी ने शायद सपने में भी नहीं देखा था। हालांकि मुझे तो होटल का सारा पैसा कंपनी से रिटर्न हो जाता। होटल पहुंचकर मैंने सोनी को पत्नी बताया। हमने एक रूम ले लिया। उसको लेकर मैं कमरे में गया। अंदर जाकर मैंने पूछा, तुम मेरे साथ एक कमरे में रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना? वो बोली, नहीं साहब। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं तुम्हारे बाद में चला जाऊंगा। वो अपना नाइटी लेकर अंदर चली गई और फ्रेश होकर आई। उसके बाद मैं भी गया और फ्रेश होकर आ गया। बाहर आकर फिर मैं उससे बातें करने लगा। अब वो बेड पर बैठी थी, मैं सोफे पर। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ खाओगी? उसने मना कर दिया। फिर हम बातें करने लगे। उसने बताया वो बहुत गरीब थे, लेकिन माँ की नौकरी के कारण खाना पीना ठीक मिल जाता था। मैंने उसे उसके पति के बारे में पूछा। वो बोला, कैसा पति? वो मुझे झूठ बोलकर ले आया। साला यहाँ मुझे बेचने के लिए लाया था। मैं तो बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हूँ साहब। बात करते वक्त उसने मुझे बताया। मैंने उससे पूछा, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं ना?
वो बोली नहीं साहब, वो कुछ करने लायक नहीं था, मैं अब भी कुमारी हूँ। फिर वो उसे गाली देने लगी। फिर मैंने सिगरेट निकाली और पीने लगा तो वो मुझे देखने लगी। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था उसके बारे में सोचकर। फिर मैंने उससे कहा, सोनी तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे में सो जाता हूँ। वो बोली नहीं साहब, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगी। उसकी सहमति से मैं बेड पर जाकर लेट गया, वो जाकर सोफे में लेट गई। फिर थोड़ी देर में वो सो गई, मैं अपना काम करके सो गया। अगली सुबह हम दोनों उठे। मैंने पूछा, सोनी चाय पियोगी? वो बोली हाँ। उसके बाद हमने साथ चाय पी। फिर मैंने उससे कहा, सोनी मुझे 11 बजे जाना है, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, तुम यही रहना, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन करके मंगा लेना। इतना बोलकर मैं तैयार होने लगा। मेरे तैयार होने पर वो भी तैयार हो गई। जब मैं जाने लगा तो वो कहने लगी, साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ काम है। मैंने सोनी को 500 रुपये का नोट निकाल कर दे दिया। जब मैं शाम में आया तो मैंने देखा वो सोफे में बैठकर टीवी देख रही है। मैंने पूछा, खाना खाया तुमने? वो बोली हाँ। मैं चेंज करने लगा और फिर वापस आ गया। मैं फ्रेश होकर उसके पास आकर बैठ गया। अच्छी सी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसे देखते ही मैंने कहा, सोनी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी बातों से वो शर्मा गई। अपने फ़ोन से उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचने लगा और उसे दिखाया। वो ध्यान से अपने नए रूप को देख रही थी। उसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक क्वालिटी टाइम स्पेंड किए। उसके बाद मैंने पूछा, तुमने जो पैसे लिए थे उससे क्या किए? उसने मुझे सारा सामान दिखाया। मैं काफ़ी खुश हुआ। फिर हमने साथ डिनर किया। अगले दिन सुबह हम बाहर घूमने गए। अब मैंने उसे कुछ नई ड्रेस दिलाई। वापस आकर हमने फिर एक साथ समय बिताया। हमने 2 दिनों तक खूब मस्ती की। उसने मुझे बताया कि मैं ही हूँ। फिर हम पटना से वेस्ट बंगाल आ गए और इस बार मैं अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ सोनी को भी ले आया था। घर आकर मैंने उसे फिर से उसके साथ टाइम स्पेंड किया। इस तरह पूरे 2 साल इस तरह से बीतते रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।